जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताने जा रहे हैं। देखिए, 3 शब्द हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति किसे कहते हैं? भूख लगे तब खाना, ये प्रकृति है। भूख न लगे फिर भी खाना, ये विकृति है। और भूख लग रही हो और फिर भी खुद न खाके दूसरों को खिला देना, ये संस्कृति है। संस्कृति पर चलना कोई सहज या सरल नहीं है। संस्कृति हमें त्याग करना सिखाती है, और त्याग और वैराग्य में भी अंतर होता है। वैराग्य किसे कहते हैं? त्याग एक क्रिया है, वैराग्य एक मन का भाव है। वैराग्य असंग रहना सिखाता है। जब हम किसी चीज से असंग रहते हैं तो वह वैराग्य होता है, और जब किसी चीज से अलग रहते हैं तो वह त्याग होता है। त्याग में वैराग्य में यही अंतर है। त्यागी जो व्यक्ति संसार में होते हैं, उनसे संसारी लोगों का बड़ा प्रेम होता है। पूज्य राजराजेश्वरानंद जी महाराज जी कहते थे, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, जिनका चरित्र है उज्जवल, उन्हीं की जीत होती है। हम लोग विशेष आज हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी कथाएं होती हैं। इन कथाओं से हमें ज्यादातर सीखने को मिलता है, दृष्टि बदल लो तो सृष्टि बदल जाएगी। संसार में ज्ञान और विज्ञान दोनों ही कार्य कर रहे हैं। विज्ञान सृष्टि बदलने का कार्य कर रही है, और हमारे जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो दृष्टि बदलने का कार्य कर रहे हैं। भले ही संसार में चीजों का हल्ला है, पर कभी भी संसार चीजों से नहीं बदलता। जब बदलता है तब विचार से बदलता है। सृष्टि तभी बदलेगी जब हमारी दृष्टि बदलेगी। कहते हैं, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्तियां बदली तो किनारे बदल गए। तो हम लोग अपनी दृष्टि को सुधार लें। स्त्री वही होती है, किसी की नजर में बहन, किसी की पत्नी, किसी के लिए बेटी, किसी के लिए माँ होती है। तो हमारी दृष्टि ही है। तो ये कथा जो है वो सदैव दृष्टि बदलती है। कथा ही एक ऐसी है जो दशा भी बदलती है और दिशा भी बदलती है। अगर अपने जीवन में लोग कहते हैं कि साहब नवग्रहों का बड़ा प्रभाव है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए कोई भी अगर राशि ऊपर नीचे हो, क्योंकि नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह होता है, वह है भगवान का अनुग्रह। जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है, जीवन में उसके नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान की कथाओं से जुड़ना चाहिए, भगवान के भक्तों से, संतों से जुड़ना चाहिए, तो नवग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, वह है भगवत प्राप्ति। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने फर्स्ट ईयर की पुस्तक में लिखा, जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। हमारा वास्तविक लक्ष्य परमात्मा है। ये संसार में घर बनाना, विवाह करना, बच्चों का होना, ये सब उपलब्धियां तो हो सकती हैं, महा उपलब्धि हो सकती हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता नहीं। जीवन की सार्थकता है भगवान को प्राप्त कर लेना। इसीलिए हमें ये जीवन मिला है, तो हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, संतों से, भक्तों से जुड़ करके भगवान की कथाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।